टूथएक्स, दांत में होने वाला दर्द जैसी कंडीशन से क्या मुराद है। दांत में होने वाला जो दर्द है इस कंडीशन से क्या मुराद है और इसके अलावा दांत के दर्द से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है। दांत में होने वाला दर्द जो कि आप अपने दांत के अंदर या इसके आसपास महसूस कर सकते हैं। अक्सर दांत में दर्द इस बात की अलामत है कि आपके दांत या मसूड़ों में कोई खराबी पैदा हो चुकी है। बाज़-औक़ात दांत में होने वाला जो दर्द है वो एक्चुअल में एक रेफर्ड पेन होती है, क्योंकि ये दर्द जो है ये दर्द आपके दांत के अंदर नहीं है बल्कि ये जिस्म के किसी और हिस्से में दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी अलामत के तौर पर यहाँ महसूस हो रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी एक अलामत जो है वो जबड़े या दांत के अंदर दर्द महसूस होना अलामत के तौर पर जाहिर होता है, या जबड़े की दर्द को दांत का दर्द समझा जाए, लेकिन एक्चुअल में ये दर्द जो है वो जिस्म के किसी और हिस्से में हुई कंडीशन को अलामत के तौर पर जाहिर कर रहा होता है, जिसको रेफर्ड पेन कहा जाता है। आपको दांत के दर्द को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दांतों में पैदा होने वाली जो खराबी है उसकी वजह बनने वाली जो कंडीशन है जिसको टूथ डिके कहा जाता है, अगर आप इस कंडीशन की जाहिर होने वाली अलामत जो कि दर्द की सूरत में जाहिर हो रही है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये इग्नोर करना जो है, ये नजरअंदाज करना या इग्नोर करना जो है वो इस कंडीशन को मजीद बढ़ने का मौका दे सकता है, जो कि इस कंडीशन के इलाज ना होने की सूरत में वो कंडीशन जो है वो मजीद बढ़ती रहती है। दांत का दर्द आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है, लेकिन बाद सूरतों में सीरियस कंडीशन जो संगीन बीमारियां होती हैं उनकी अलामत के तौर पर जाहिर होते हैं, जिनके लिए फौरी तिब्बी इलाज की जो है वो जरूरत होती है, फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको दांतों का कोई मर्ज नहीं है तो ऐसी सूरत में आपके दांत में होने वाले दर्द जो है वो किसी और बीमारी की अलामत के तौर पर जाहिर हो रहा होगा, तो ऐसी सूरत में आपको इस अलामत को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, पूरी चेकअप करवाना चाहिए। दांत के दर्द से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं या दांत के दर्द को कैसे रोका जा सकता है। दांतों के दर्द को कम करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें, फ्लॉस करें और साल में 2 बार दांतों का चेकअप लाजमी करवाएं और दांतों की सफाई लाजमी करवाएं, या एटलीस्ट अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जैसे वो आपको मशवरा दें उनकी हिदायत के मुताबिक चेकअप और दांतों की सफाई करवाएं। जैसे डॉक्टर आपको तजवीज करते हैं उसके मुताबिक आप अमल कर सकते हैं। सिगरेट नोशी नहीं करना चाहिए, कम चिकनाई वाली ग़िज़ा खानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली जो ग़िज़ा है, जो डाइट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे फल सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें फाइबर जो है वो मौजूद हो, और हफ्ते में 5 बार दिन में कम से कम 30 मिनट वर्जिश करना चाहिए ताकि दिल और फेफड़े जो है वो सेहतमंद रहे। अगर आपको कोई कंडीशन है तो ऐसी सूरत में आपको वर्जिश के लिए डॉक्टर की इजाजत जो है वो लाजमी लेना चाहिए। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अमल करते हुए जो एक्सरसाइज करें, ये जितनी एक्सरसाइज वो कहते हैं ये कितने टाइम के लिए करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करते रहे। 30 मिनट की वर्जिश जो है वो इंसान के दिल और फेफड़ों को सेहतमंद रखने में मदद दे सकते हैं। अगर आपको कोई कंडीशन है, आप पेशेंट है किसी कंडीशन की वजह से, तो ऐसी सूरत में आपको वर्जिश जो है अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना होगी ताकि आपके लिए कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई मसाइल पैदा ना हो सके। दांत के दर्द के लिए नेचुरल होम रेमेडीज, घरेलू तरीके, घरेलू और कुदरती इलाज। कुछ कुदरती इलाज जैसे नमकीन पानी से कुल्ली करना या ठंडा कंप्रेस इस्तेमाल करना। ये ठंडे पानी की बोतल होती है जिसे दर्द की जगह पर जो है लगाया जाता है, रखा जाता है, या बर्फ को कपड़े में लपेट कर भी टकोर की जा सकती है। दांतों के दर्द को दूर करने में ये चीजें जो मदद कर सकती है, लेकिन अगर दर्द जो वो मुसलसल रहे तो ऐसी सूरत में दांतों के डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत की वजह बनने वाली जो बुनियादी कंडीशन होती है, जो बुनियादी वजह है, उस वजह या कंडीशन की ट्रीटमेंट, उस कंडीशन की ट्रीटमेंट, उसके इलाज की जरूरत पड़ सकती है। दांतों की कोई बीमारी होने की सूरत में डेंटिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं, डेंटिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं उस कंडीशन को दूर करने में। दांत का दर्द आपके दांतों में या जबड़ों में या फिर उसके आसपास हल्का सा या फिर शदीद दर्द भी महसूस हो सकता है। ये दर्द जो है वो माइल्ड से सीवियर भी हो सकता है, आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, और ये अलामत इस बात का इशारा करती है कि आपको दांत या मसूड़ों की कोई कंडीशन या बीमारी हो चुकी है। अगर आपके दांत में दर्द है तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस दर्द की वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, ताकि इस बात का तयन हो सके या इस बात का अंदाजा लगाया जा सके या ट्रीटमेंट का डॉक्टर जो अंदाजा लगा पाए, क्योंकि कंडीशन की वजह पता चलने के बाद ही डॉक्टर आपकी हेल्प कर पाते हैं या ट्रीटमेंट जो डिसाइड कर पाते हैं, ताकि दांत में होने वाला दर्द, सूजन या दीगर अलामत जो इसके साथ जाहिर हो रही है उसको कौन से बेहतरीन तरीके से इन अलामत को दूर किया जा सके। आमतौर पर नमकीन पानी, ऐसा पानी जिसमें नमक शामिल किया गया हो, इस पानी की मदद से गार्गलिंग करने से, कुल्ली करने से या कोल्ड कंप्रेस लगाने से भी दांत के दर्द को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर दांतों की कंडीशन जो है वो संगीन हो चुकी है, सीरियस कंडीशन है या दांतों में तकलीफ ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में डेंटिस्ट की हेल्प आपको चाहिए होगी ताकि दर्द की वजह बनने वाली कंडीशन को डॉक्टर ट्रीट
करें। अगर दांत के दर्द जैसी अलामत 1 या 2 दिन से ज्यादा बरकरार रहती है, 1 या 2 दिन से ज्यादा दिन तक मुसलसल रहती है, तो ऐसी सूरत में आपको डेंटिस्ट से लाजमी मिलना चाहिए। डेंटिस्ट आपके दर्द के अलामत को दूर करने और इसको मजीद पैदा होने से रोकने और इस दर्द को दोबारा पैदा होने से रोकने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप हामला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं और आपको दांत के दर्द जैसी कंडीशन पैदा हो चुकी है, तो किसी भी किस्म की होम रेमेडी या किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट या इलाज कराने की सूरत में आपको पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि आपको ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि फीमेल इन दोनों कंडीशन में बॉडी जो है वो चेंजेस से गुजर रही होती है। इन दोनों कंडीशन की सूरत में क्योंकि बॉडी चेंजेस हो रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में कोई भी होम रेमेडी, घरेलू टोटके या किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना चाहिए या अपनी इस कंडीशन के बारे में लाजमी डॉक्टर को बताएं, ताकि आपकी कंडीशन को ज़हन में रखते हुए वो ट्रीटमेंट और आपके लिए मेडिसिन वगैरह जो है प्रिस्क्राइब करें। दांत के दर्द को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए क्या प्रिवेंशन जो इख्तियार की जा सकती हैं। दांत के दर्द से बचने के लिए आपको अपनी ओरल हाइजीन का जो है वो ध्यान रखने की जरूरत होती है, दांतों की सफाई का ध्यान रखने की जरूरत होती है। ओरल हाइजीन की जो एक प्रैक्टिस है वो आपको बाकायदगी से रेगुलर करते रहना चाहिए ताकि दांत की तकलीफ से बचा जा सके। इसके लिए रोजाना कम से कम 1 बार फ्लॉस करें और रोजाना कम से कम 2 बार 2 मिनट तक अपने दांतों को ब्रश करें। माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। साल में 2 बार बाकायदगी से चेकअप और दांतों की सफाई के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ ग़िज़ाएं, कुछ खाने जो खास तौर पर दांतों में पैदा होने वाले प्लेक की वजह बनता है। प्लेक की वजह बनने वाली जो चीजें हैं उनमें सिट्रस जो खट्टे फल होते हैं, ब्रेड यानी रोटी, साउर कैंडीज, खट्टी टॉफियां, आलू के चिप्स, खुश्क मेवाजात, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये घरों में गेस्ट के आने पर पिलाई जाने वाली जो ड्रिंक्स होती है, जो बोतल होती हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। इनके इस्तेमाल की वजह से दांतों की कंडीशन पैदा होती है, जैसे कि दांतों में प्लेक पैदा करने की वजह बनते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल, शराब, बर्फ यानी आइस यानी बर्फ इसकी वजह बनती है। प्लेक को पैदा होने से रोकने के लिए आपको इन बताए गए खानों को खाने से परहेज करना चाहिए या फिर इनके खाने की जो मकदार होती है उसको लिमिटेड करना चाहिए, बिल्कुल महदूद रखनी चाहिए, बिल्कुल महदूद मकदार रखनी चाहिए, बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। या अगर आप खा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, इनको खाने के बाद आपको ब्रश करना है और फ्लॉस करना है या फिर इन बताई गई चीजों की जो मकदार है खाने की उसको लिमिटेड करने की जरूरत है। नेक्स्ट से दांत में होने वाला दर्द जब इंसान के लिए तकलीफ दे कंडीशन हो सकती है और दांत के दर्द की वजह जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। या अगर घर पर ही कुछ घरेलू इलाज करते हैं तो इसके लिए कोल्ड कंप्रेस और नमकीन पानी मिला हुआ नमकीन पानी से कुली करने से दांत का दर्द जो है वो कम होगा।